टुकड़ा खाना खा लूंगी, लेकिन भैया एक बात नहीं समझ में आ रही गोविंद। वो क्या दीदी? कि आज तक हमारा परिवार चाची के लिए वो परिवार था कि हम लोगों की शक्ल देखना नहीं पसंद करती थी चाची, लेकिन आज अचानक से हम दोनों के लिए इतना प्यार, इतनी ममता चाची के दिल में कहाँ से जाग गई मुन्ना कि हम सब के लिए खाना लेकर के चली आई। ये बात तो मैं भी सोच रहा था दीदी, लेकिन अपनी सगी चाची माँ है ना, कोई गैर तो नहीं है। चाची माँ है, खाना लेके दिए तो अब हम भाई बहन खाना खा लेते हैं। गोविंद। हाँ दीदी। भैया देख, मैं कह रही थी ना कि मेरा जी बहुत घबरा रहा है, जरूर कोई अनहोनी होने वाली है। और दीदी कुत्ते भी रो रहे हैं। मैंने बचपन में माँ से मुझसे सुना था कि जब कुत्ते रोते हैं तो कोई ना कोई अपशगुन जरूर होता है। ये खाना मत खा मुन्ना। और देख, अपनी माँ भी तो खाना मांगने गई है ना, जब माँ खाना लेकर के आई तो वो उस खाने का क्या होगा? वो खाना खराब हो जाएगा ना भैया। आप ठीक कह रहे हो दीदी, लेकिन ये भी सोचो, जैसे 2 दिन से अपने घर में खाना नहीं बना हुआ है और हम भाई बहन भूख से तड़प रहे हैं, वैसे ये कुत्ता भी 2 दिन से भूखा है दीदी, इसीलिए वो रो रहा है। काश जैसे आज हम दोनों की भूख हमारी चाची की वजह से मिट जाएगी, उस कुत्ते की भी भूख मिट जाए मुन्ना। क्योंकि हम लोग तो इंसान हैं, हम तो दूसरों से मांग भी सकते हैं, किसी से कह सकते हैं कि हाँ हमको खाना दे दो, लेकिन वो कुत्ता किससे कहेगा मुन्ना। मालिक से यही दुआ करूंगी कि उस कुत्ते की भूख जल्द से जल्द शांत हो जाए। दीदी चिंता मत करो दीदी, हम भाई बहन खाना को खाएंगे, उसी खाने में से थोड़ा उस कुत्ते के लिए भी निकाल देंगे। मुन्ना अचानक से ये सांस क्यों रुकने लगी हमारी? हे गोविंद, आंखों के सामने अंधेरा दिखाई दे रहा भैया। मुन्ना, अरे दीदी, माँ। कस भी कहा तो लखा था हर हर इतना दिन के बाद 4-6 महीने बाद घरे गांव ले आई तो समझी ना पुत्र कहाँ आई गए। असल बात लखाती रहे कि अबे टबरवा लगे पहुंचे कि ना हैं। अबे यहाँ कहाँ है? उस गांव में है, दिमाग नहीं काम कर रहा है। काबू अपना ही घर है या कहा? नहीं, दूसरे का है। अबे अपना घर है, पहले सोच। धर्मेंद्र, हाँ भैया। हम लोग तो घर आ गए। हाँ। लेकिन यार हम लोग क्या देख रहे हैं कि घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। न बड़े भैया ज्ञानचंद दिखाई दे रहे हैं, ना बाबूजी दिखाई दे रहे हैं।
ना तो माँ दिखाई दे रही है, और दिखाई दे रहे तो ये दोनों देखो, ये गोविंदा है, ये गरिमा है। इन दोनों पागल को देखो, इनके पास इतना बुद्धि नहीं, इतना दिमाग नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं, लोग बिस्तर पे लेटते हैं, इनको इतनी गहरी नींद लगी, इतनी गहरी नींद लगी है कि ये लोग जमीन पर ही लेट गए हैं। हमका लगता है लोग रामलीला देख के होता है, वह सीन देखे हुए जेमन सीता का नाक कटी रही सुफंका खरन भरा। पागल सर, हाँ यही सीन जरूरी है देख, तो का पता है कि ये सीन लगी रही। तुम भैया जवान है वाल्मीकि जी, नहीं यार सारी बात छोड़ो, नहीं पहले सोचो इनको लेटना है तो बिस्तर पे लेट जाए ना, जमीन पे लेटने की क्या जरूरत है। सही है। सुनो, उठाओ गरिमा उठाओ, मैं गोविंदा को उठाता हूँ। और आज ये देखेंगे कि आज कई महीने के बाद मैं आया हूँ, अगर ये अपने भैया को देखेंगे तो देखते ही खुशी से फूले नहीं समझ। हाँ देखो गोविंदा, ए बेटी, ए गोविंदा तो का जगावत आशा एक डरवावत हबे, क्या से प्यार सुना, प्यार से उसका नाम लेकर प्यार से। ए बिट्टी, बिट्टी गरिमान, बिट्टी गरमाए ना बिट्टी ठंडा जाए, पागा साले कल कोई लग भट्टी हो गई है कब इधर। अबे उसका नाम है गरिमा, बिट्टी गरिमा, उठो तो कहना बिट्टी गरमान। अरे गोविंदा भाई, अरे उठ यार, अरे देख तेरा भैया आया है। ए बेटी, बिचाओ रानिया बेटी। अबे गोविंदा को उठा, तू गोविंदा को उठा। धर्मेंद्र क्या हुआ भे? अच्छा ये बता धर्मेंद्र भाई, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा ही नहीं। इन लोगों के मुख के पास मैं जा रहा हूं तो गोविंदा को और गरिमा के मुख से यार कुछ झांक आ रही किसी चीज की। पता ना कहानी कौनी कलर गंधात बा। और यहाँ पर भी गंधा रहा है यार, यहाँ पर ऐसा क्या चीज है? अभी इसमें कौन सी किसी चीज की बू आ रही यार, बहुत जोरों से गंधा रही है। दूर करे ना, हम आईसीयू में चला जा। अभी ये खाना, और ये खाना खाया हुआ है, ये खाना खाया हुआ है, लग रहा है इस खाने में जैसे जहर मिलाया हुआ है यार, और यही खाना ये दोनों ने खाया है। हाँ लग रहा है ये उसी नशीली दवा, ये नशीली दवा का असर है, ये दोनों बेहोश हो गए हैं, इसलिए मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। धर्मेंद्र भाई अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, इन दोनों को जल्दी से अस्पताल लेके चलो, पहले लोगों को इलाज कराया जाए, उसके बाद इसे मैं पूछूंगा कि खाना कौन दिया। आज बहुत अच्छे मौके पर मालिक ने मुझे भेज दिया। डॉक्टर साहब के लिवाकर के पास हम लोग गए, मेरी बहन गरिमा और गोविंदा को डॉक्टर साहब चेकअप किए तो बोल रहे हैं कि ये दोनों जहर खा चुके हैं। मैं भी सुन करके हैरान हो गया, आखिर मेरे भाई बहन के इतनी बड़ी क्या मजबूरी, क्या परेशानी आ गई जो इन दोनों को जहर खाना पड़ा। अगर आज मैं समय पे ना आता तो मैं अपने भाई बहन को खो देता। मैं डॉक्टर साहब से बोलकर क्या कि डॉक्टर साहब इलाज करिए, पैसे की चिंता मत करिए, मैं जा रहा हूँ बैंक से, अभी कैश निकाल करके आता हूँ, पैसा निकाल करके आता हूँ, मैं आपको जमा करता हूँ। लेकिन धर्मेंद्र बोला कि भैया आप चलिए, मैं डॉक्टर साहब से बातचीत करके आ रहा हूँ, अभी तक वो भी नहीं आया।
रविंदर भाई तुम आ गए। ये बताओ, मैं जा रहा था पैसे निकालने के लिए। डॉक्टर साहब को पैसा बोलेगी पैसा जमा करिए, मैं पैसा जमा करूंगा। लेकिन क्या हुआ यार, कहे रो रहे हो? अरे मेरे भाई बहन ठीक है ही नहीं ठीक है? गरिमा गोविंदा ठीक है ही नहीं यार? अरे यार धर्मेंद्र भाई ये बता, मेरी गरिमा और गोविंदा ठीक ठाक तो है ना? होश में आए कि नहीं आए? क्या बताए भैया, क्या हुआ? अब खाना लेके जैसे हॉस्पिटल पहुंचते है अस्पताल में, उससे डॉक्टर साहब आपसे कहे क्या क्या, क्या, क्या बोले डॉक्टर साहब? यही बोले ना कि गोविंदा गरिमा खतरे से बाहर है, ठीक ठाक है। डॉक्टर साहब कह के धर्मेंद्र जाएगा अपने भैया से कही दा क्या कि उनका देख, झूठ देख मेरे भाई, कोई ऐसी बात मत बोलना कि जिससे मैं बर्दाश्त न कर सकूं। अगर मेरे भाई बहन को कुछ हो गया तो ये गुलाब चंद अपने आप को खत्म कर लेगा। डॉक्टर साहब कहे क्या कि उनके छोट भाई गोविंदा और उनके बहन गरिमा। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे? अब क्या हुआ? अरे यार तू बोलता क्यों नहीं? क्यों मुझे फंसा करके रख रहा है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। धर्मेंद्र भाई तू बता क्या हुआ? डॉक्टर साहब कह उनके अब गोविंदा भैया और उनके बहन गरिमा अब एकदम बिल्कुल ठीक है, टेंशन वाली बात ना आई। पागल सारे कब है? साला इधर मैं रो रहा हूं, मेरी जान निकलने वाली थी। तुम्हें यही बात तुझे पहुंचते ही कह देना चाहिए कि भैया घबराओ नहीं, गोविंदा और गरिमा बिल्कुल ठीक ठाक है। तो साला आ रहा है हुच्च हुच्च करके, साला इधर उधर की बातें कर रहा है। असल बात जैसे हम सुनो खुशी के मार रोआ तो हमारा सुइए ना बंद होती है। ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी तुमने सुनाया भाई कि मेरी बहन मेरा भाई बिल्कुल ठीक है। अगर आज मेरे रहते मेरी आंखों के सामने अगर मेरे भाई बहन को कुछ हो जाता तो मैं अपने भैया ज्ञानचंद से क्या मुंह दिखाता? ये बता, होश में आए हैं? हाँ एकदम ठीक है। मैं उन दोनों से बातचीत करना चाहता हाँ, जाते हूँ। बोलो। लीवा के आओ। आओ आओ मेरे भाई। ये बताओ गोविंदा कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो भैया? चलो अच्छी बात है। गरिमा कैसी हो बहन? भैया हाँ आप आ गए भैया, हाँ बहन मैं आ गया। अच्छा किए आ गए भैया, और आप ही की बदौलत है जो आज मैं ठीक ठाक आपके सामने खड़ी हूँ। अरे पागल काहे घबराती है? अरे तेरे पास भी राम लक्ष्मण है, दो भाई है, शत्रुघ्न है, तेरे पास तीन भाई है। क्या तुझे कुछ हो सकता है? नहीं बहन, चल मालिक का लाख लाख धन्यवाद, तुम दोनों ठीक ठाक हो गए हो। लेकिन एक बात मेरे मन में खटक रही है, तुमसे मैं पूछना चाहता हूं। क्या भैया? और जितनी बात तेरा भैया पूछेगा सारी बात सच सच बताना, ठीक? मेरी बात सुनो। गरिमा गोविंदा मुझको बताओ सकी, खाना ला करके तुमको है किसी ने दिया, कैसे बेहोश तुम सब यहाँ हो गए, अपने भैया से बातें बताना सकी। गरिमा बहन और गोविंदा ये बता
कि तुम लोगों को इतनी जोर से भूख लगी थी, इतनी जोर से भूख लगी थी कि तुम लोगों को दिमाग नहीं काम किया, इतना नहीं समझ में आया ये खाना कैसा है, इसमें क्या है क्या नहीं है। हा? ये बता ये खाना कहां से मिला, और तुम लोगों की ऐसी क्या मजबूरी परेशानी है कि जो जिसमें खाने में जहर मिला तो खाना तुम लोगों ने खा लिया। जरूर बताऊंगी भैया। हाँ बताओ। भैया हाँ हम दोनों के बहुत जोरों से भूख लगी थी। हाँ हमने माँ से कहा कि माँ हम दोनों को खाना खाना है, भूख लगी है। माँ चली गई गांव में खाना मांगने। भैया जानती है क्यों? खाना मांगने चली गई? हाँ भैया अपनी माँ गांव में खाना मांगने चली गई? मांगने गई है भैया, क्योंकि अपने घर में 3 दिनों से खाना नहीं बना था। ये तू क्या कह रही है? सच कह रहे भैया। लेकिन और अपने घर में 3 दिन खाना न बनने की वजह जानते हो भैया? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? हम लोग साथ में बैठ करके खाना खाते थे, हर चीज है, क्या चीज नहीं है कि जो खाना मांगने के और 3 दिन से खाना क्यों नहीं बन रहा है? सब साथ बैठ करके अब भी खाएंगे भैया। अच्छा तू बाबूजी को बुला, बाबूजी को बुला, मैं उनसे बात करता हूँ। भैया को बुला, भैया को बुला, बाबूजी से बुला कि आखिर कारण क्या है, खाना क्यों नहीं बना। बुला बाबूजी को। कहाँ से बुलाएं भैया, कैसे बुलाएं बाबूजी को भैया को? क्या तेरा मुंह नहीं है कि तेरी आवाज नहीं निकले? पहले बाबूजी को बुला, बुला बाबूजी से मैं बात करता हूँ। मेरे भाई बहन भूखे मर रहे हैं, मुझे बताया भी नहीं। हमारे मुख भी है भैया, और मैं बोलना भी जानती हूँ, लेकिन अब भैया के पास और बाबूजी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी। क्या कह रही है तू? कहना क्या चाहती है मुझे साफ साफ बता, कहना क्या चाहती है? भैया हाँ 3 दिनों से अपने बाबूजी लापता थे। भैया, माँ, पुलिस वाले सब ढूंढ करके थक गए कि अपने बापूजी गए कहाँ गए। तो लेकिन हैरानी वाली बात यह है भैया क्या कि अपने बाबूजी तो मिले, लेकिन अपने बाबू की लाश मिली भैया। ए पागल, तू ये क्या नाच समाज की बातें कर रही है? बाबूजी 3 दिन तक गायब थे, और जब 3 दिन के बाद मिले तो उनकी लाश मिली। नहीं बाबूजी हम लोग को छोड़ कर नहीं जा सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गरिमा बता कौन सा साला नीच है, कौन ऐसा कमीना है कि जिसने मेरे बाप को छीन लिया। बहन, ये तेरा भाई गुलाब चंद तुझसे वादा करता है। उस कमीने का नाम बता, उस कमीने का नाम बता। मैं कसम खा के कहता हूं अपने बाप की, अगर मैं उसे जिंदा जमीन में न दफन कर दिया तो मेरा भी नाम गुलाब चंद नहीं। उसका नाम बता जिसकी वजह से बाबू दुनिया छोड़कर चले गए, उसका नाम बता। नहीं भैया, अपने बापूजी का जरूर खून हुआ है, लेकिन भैया को बुला, ज्ञानचंद को, हम दोनों भाई जाकर के उससे हरामखोर से मिलेंगे। अरे कैसे बुलाएं अपने बड़े भैया को? क्या? उन्हें तो पुलिस वाले पकड़ के जेल में लेके चले गए। गरिमा, तू क्या कर रही है? अपने ही बाबूजी का खून हो गया हा? और भैया को पुलिस को पकड़ के ले जाएगी? इसलिए हाँ। क्योंकि पुलिस वालों को लगता है, क्या? पुलिस वालों के सामने भैया ने खुद कबूल किया। क्या कबूल किया? कि अपने बाप का खून मैंने किया है। नहीं, नहीं गरिमा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।